Hello students, welcome back to my channel. Today discuss कैम्फोरा from एलेंस्किनोट। इसका कॉमन नेम कैम्फर है। इसको और भी कई नामों से हम जानते हैं। यहाँ पे एक एक करके हम लिख देते हैं। कॉमन नेम कैम्फर ऑफिसिनरम, दूसरा में कैम्फर के भी नाम से जानते हैं, कैम्फेरी के भी नाम से जानते हैं। फेरी 4 में कैम्फर 5 में इंडिया में इसको कर्पूर भी कहते हैं और संस्कृत में और हिंदी में कपूर कहते हैं। लौरेसेई फैमिली से बिलोंग करता है। यहाँ पे एक छोटे से इमेज में दिखाया गया है। एक ट्री है, बहुत बड़ा ट्री होता है इसका, और इसका फ्लावरिंग वाइट होता है और फ्रूट इसका ब्लैक होता है, बेरीज जैसा। सिनामोनम कैम्फोरा, और इसी के वुड से हम लोग क्या करते हैं, ऑयल टाइप में इसको निकालते हैं। और प्योर कैम्फर को हम क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ सबलिमेशन। इसका ऑर्डर एरोमेटिक होता है, टेस्ट पंजेंट होता है और सेंसेशन इसका कोल्ड होता है। स्लो इवापोरेशन होता है इसका। इट इज सोलुबल इन वाटर, सोलुबिलिटी देखते हैं तो वाटर में सोलुबल होता है। और फ्रीली सोलुबल इन एल्कोहल, एल्कोहल में भी सोलुबल होता है। और ये क्या होता है, हाईली इनफ्लेमेबल होता है, बर्न होता है, जल जाता है। ब्राइट स्मोकी फ्लेम्स होता है इसका, फ्लेम जो होता है बहुत स्मोक करता है। इसको लोग पूजा पाठ में भी यूज करते हैं। यहाँ पे दिखाया गया है, इसी से हम बनाते हैं क्रिस्टल फॉर्म होता है। इसका कलर कैसा होता है, वाइट ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल होता है। आइए इसके एक एक करके सिम्टम देखते हैं। पेन बेटर व्हाइल थिंकिंग ऑफ इट, पेन के बारे में जब सोचता है तो उसका पेन दर्द कम हो जाता है। हेलीबोरस भी है। ओर्स, और बढ़ कब जाता है सोचने से, तो कैलकेरिया फस को। हेलोनियास ऑक्जेलिक एसिड। पर्सन्स फिजिकली एंड मेंटली वीक, पर्सन इसका क्या होता है, फिजिकली मानसिक और शारीरिक रूप से कमज़ोर होता है, एंड और इरिटेबल होता है, चिड़चिड़ा होता है। एक्सीडिंगली सेंसिटिव टू कोल्ड एयर, ठंड हवा के प्रति बहुत सेंसिटिव होता है। हीपर भी है, कालीमियोर भी है और सोरिनम भी है। बैड इफेक्ट ऑफ शॉक फ्रॉम इंजुरी, अगर इंजुरी से शॉक डेवलप हो गया है उसके बैड इफेक्ट को ख़त्म करता है कैम्फोरा। सरफेस ऑफ बॉडी कोल्ड, उस समय क्या होता है, शॉक के समय में बॉडी का सरफेस होता है कोल्ड रहता है, ठंडा रहता है। फेस पेल, फेस पीला रहेगा, उसमें लगेगा खून नहीं है। ब्लू, एकदम लगेगा कि उसमें साइनोसिस डेवलप कर गया है, ब्लू हो गया है। लिप्स लिविड, लिप्स में क्या होता है, क्योंकि आदमी डेथ के समय में क्या होता है, वहाँ पे स्टेसिस होता है ब्लड का, वही होता है लिविड। प्रोफाउंड प्रोस्ट्रेशन, और बहुत ज़्यादा उसको कमजोरी रहेगा। सरफेस कोल्ड टू टच येट कैन नॉट बियर टू बी कवर्ड, उसका बॉडी बहुत कोल्ड होगा छूने पर, लेकिन फिर भी वो क्या करता है, कवर नहीं करता अपने बॉडी को। थ्रू ऑफ ऑल कवर्स, पूरा कपड़ा क्या करता है, उतार देता है, फेंक देता है।
मेडोरिना में भी है और सिक्कल कॉर है। इंटायर बॉडी पेनफुल, पूरे बॉडी में, बदन में उसके दर्द रहेगा। सेंसिटिव टू स्लाइटेस्ट टच, हल्की सी भी टच से बहुत सेंसिटिव रहेगा। टंग कोल्ड, उसका जीभ कैसे होगा, कोल्ड होगा। फ्लेवी होगा, ढीला रहेगा। ट्रेम्बलिंग, उसमें जीभ में कंपन रहेगा। सडन अटैक ऑफ वोमिटिंग एंड डायरिया, अचानक से उसको वोमिटिंग और डायरिया अटैक करेगा। नोज कोल्ड, उस समय क्या होता है, नोज नाक जो होता है पूरा ठंडा रहेगा। एंड पॉइंटेड, और नाक क्या होता है, पॉइंटेड हो जाता है। पॉइंटेड मतलब क्या होता है, नुकीला हो जाता है। एनॉक्सियस, बहुत चिंतित रहता है। और रेस्टलेस, बहुत बेचैन रहता है। स्किन एंड ब्रेथ कोल्ड, स्किन और उसका श्वास जो होता है बहुत कोल्ड रहता है। ब्रेटर में भी है और जट्रोफा है। इन फर्स्ट स्टेज ऑफ कोलेरा मोर्बस एंड एसिएटिक कोलेरा, फर्स्ट स्टेज के कोलेरा मोर्बस और एसिएटिक कोलेरा में बहुत अच्छा वर्क करता है। सीवियर मतलब बहुत ज़्यादा। लॉन्ग लास्टिंग चिल, लॉन्ग लास्टिंग चिल, उसमें बहुत ज़्यादा चिलनेस रहता है, ठंडा लगता है उसको। ब्रेटरम भी है। ग्रेट कोल्डनेस ऑफ द सरफेस विथ सडन एंड कंप्लीट प्रोस्ट्रेशन ऑफ द वाइटल फोर्स, पूरे बॉडी के सरफेस पे क्या कहते हैं, कोल्डनेस रहेगा। उसके साथ क्या होता है, सडन एंड कंप्लीट प्रोस्ट्रेशन, उसके वाइटल फोर्स क्या हो सकता है, उसके अचानक और पूरी तरह से कमज़ोर हो जाता है। ऑफन, प्रायः ए रिमेडी इन कंजेस्टिव चिलनेस, अगर कंजेस्टिव चिलनेस है जिसमें क्या होता है, इसमें बहुत ज़्यादा उसमें चिलनेस होगा, उसे कंजेस्टिव चिलनेस कहते हैं। पर्निशियस इंटरमिटेंट, पर्निशियस मतलब क्या होता है, हानिकारक। हानिकारक, रुक रुक के बुखार हो रहा है तो इसमें हम कैम्फर के दे सकते हैं। ब्रेटरम भी है। पल्स वीक, पल्स कैसे होता है, बहुत कमज़ोर रहेगा। एक्सटर्नली स्मॉल, एक्सटर्नली स्मॉल रहेगा, अगर ऊपर से हम पल्पेशन करेंगे तो इसमें कम मिलेगा। स्कार्सली परसेप्टेबल, स्कार्सली परसेप्टेबल होता है मुश्किल से महसूस होने वाला। मिजिल्स एंड स्कारलेटिना, मिजिल जो होता है और स्कारलेटिना जो होता है स्किन पर होता है, उसमें रेडनेस रहेगा और इचिंग रहता है। व्हेन इरप्शन डज नॉट अपीयर, जब इरप्शन नहीं अपीयर होता है। विथ पेल और कोल्ड ब्लू, वहाँ पे क्या होता है, पेल हो जाएगा, पीला टाइप में रहेगा, उसमें ब्लड जैसा नहीं रहता वैसे। और कोल्ड ब्लू रहेगा और वहाँ पर ठंडा और ब्लू रहेगा। हिपोक्रेटिक फेस, हिपोक्रेटिक फेस उसको बोलते हैं जिसमें धंसा हुआ रहेगा चेहरा, उसमें लैक ऑफ मसल्स रहेगा और फैट रहेगा। चाइल्ड विल नॉट बी कवर्ड, बच्चा कवर नहीं करता है। सिकल कर भी है। ऑल सिक्यूली ऑफ मिजल्स, खसरे के सभी नतीजे में हम देखते हैं इसको अच्छा वर्क करता है कैम्फोरा। रिलेशन देख लेते हैं। कैम्फर एंटीडोट नियरली एवरी वेजिटेबल्स मेडिसिन, जितना भी वेजिटेबल्स मेडिसिन है सबको लगभग एंटीडोट कर देता है। एल्सो टोबैको, टोबैको को भाई क्या करता है, एंटीडोट कर देता है। फ्रूट्स कंटेनिंग प्रूसिक एसिड, प्रूसिक एसिड वाले फल, प्रूसिक एसिड मतलब है हाईली टॉक्सिक वोलेटाइल केमिकल कंपाउंड्स होता है, जिसको इंग्लिश में हाइड्रोसाइनिक एसिड कहते हैं, हाइड्रोजन साइनाइड के भी नाम से जानते हैं। वैसे फ्रूट पॉइजनस मशरूम्स, अगर पॉइजनस कोई मशरूम है उसको भी एंटीडोट करता है। शुड नॉट बी अलाउड इन
द सिक रूम इन इट्स क्रूड फॉर्म। इसको क्रूड फॉर्म में, अगर कोई बीमार है तो उसके कमरे में नहीं रखना चाहिए। कैंपेयर में क्या है? कार्बोवेज है, ओपियम है, वेट्रम है और सिकलकर है। एम्लोडेशन देख लेते हैं इसका कैसा है। व्हेन थिंकिंग ऑफ राइटिंग कंप्लेंट्स, इसको आराम कैसे मिलता है? उसको अभी मौजूदा जो कंप्लेन है उसको थिंकिंग करने से, सोचने से उसको रिलीफ मिलता है। वार्म एयर, गर्म हवा से उसको आराम मिलता है। ड्रिंकिंग कोल्ड वाटर, यहाँ पे थोड़ा सा यूनिक सिम्टम्स है ये। कोल्ड पूरा बॉडी है फिर भी कोल्ड ड्रिंक से उसको रिलीफ मिलता है। नोट फॉर थॉट, सोचने के लिए एक नोट दिया गया है। ऑल आवर प्रोग्रेस एज ए स्कूल डिपेंड्स ऑन द राइट व्यू ऑफ द सिम्टम्स ऑब्टेन्ड बाई प्रूविंग विथ कैम्फर एंड ओपियम। एक स्कूल के तौर पर हमारी सारी सही सिम्टम्स हम ऑब्टेन करेंगे बाई प्रूविंग से कैम्फर एंड ओपियम को डॉक्टर हेरिंग कहते हैं।